एक और चुनावी हार के बाद क्या करेगी कांग्रेस? दिल्ली में एक बार फिर शून्य पर बोल्ड हो गए राहुल गांधी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की बढ़त को वापस छीना। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का समय। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इससे पहले झारखंड को छोड़ दें तो हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जरूर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया था और 52 से बढ़कर 99 सीटों पर पहुंची थी। तब ऐसा लगा था कि कांग्रेस के पुराने दिन लौट रहे हैं। लेकिन आम चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जोरदार वापसी की है। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 8 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। यहां कुल सीटों की संख्या 624 है। इनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती, यानी उसका स्ट्राइक रेट महज 23% रहा। दिल्ली में तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को मिली सफलता नरेंद्र मोदी ने वापस कैसे छीन ली, और क्या आने वाले बिहार और बंगाल चुनाव में कांग्रेस इन पराजयों से कुछ सीख सकती है? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने समझ लिया था कि वह भाजपा को अपने दम पर नहीं हरा सकती, इसलिए इंडी ब्लॉक बनाया गया। तमाम उठापटक के बावजूद जनता के बीच एकजुटता का संदेश दिया। इससे सारे भाजपा विरोधी वोट एकजुट हो गए। लेकिन पहले हरियाणा और फिर दिल्ली में इंडी ब्लॉक का टूटना ही कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बन गया। दिल्ली में लगातार तीसरी हार के बाद अब कांग्रेस के लिए क्या रास्ता हो सकता है, आइए जानते हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भाजपा की शानदार जीत और आम आदमी पार्टी की हार का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जिसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले तगड़े झटके के बाद उसे एक नई गति प्रदान की थी, उसकी तुलना में यह चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली का चुनाव देश की राजनीति के लिए और भाजपा और आप के लिए तो अहम है ही, यह कांग्रेस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।